हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ स्टाइलिश स्ट्रेट कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए 2 मीटर फैब्रिक लेनी है और ये फैब्रिक की लंबाई है। तो इसको देखिए किस तरह से फोल्ड करनी है। तो ये अभी डबल कपड़ा रखा हुआ है, ये देखिए इस तरह से ये अभी डबल है। तो इसको हमें इस तरह से एक बार डबल में ही रखेंगे और पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे और इसे देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है। कपड़े को बराबर से बिछाने के बाद इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और ये बंद साइड अपने तरफ और ओपन साइड आगे की तरफ रखेंगे। अब इस टॉप पार्ट की पूरी लंबाई लेंगे। तो टॉप पार्ट की लंबाई में 17 इंच यहाँ ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी टॉप पार्ट की लंबाई ले सकते हैं। इस तरह से टोटल 17 इंच लेनी है और सिलाई मार्जिन लेंगे 1 से 1.5 इंच। तो यहाँ मैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। टॉप पार्ट की लंबाई लेंगे इस तरह से और यहाँ शोल्डर की लंबाई लेंगे। तो शोल्डर आपकी जितनी है उसका हाफ लेंगे। तो यहाँ मैं 7 इंच शोल्डर ले रही हूँ और गले की चौड़ाई लेनी है 3 इंच। और फिर गले की यहाँ लंबाई लेंगे। तो मैं अभी फ्रंट साइड गले की लंबाई ले रही हूँ 6 इंच और इस तरह से चौकोर बॉक्स बना लेनी है। 3 इंच की चौड़ाई देनी है इस तरह से और इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाने के बाद गले की शेप दे देंगे। तो यहाँ मैं राउंड शेप दे रही हूँ। अब इसी टाइम बैक गला के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। तो बैक साइड में 3 इंच गले की लंबाई रख रही हूँ और इसे भी गले की शेप दे देंगे। तो इस तरह से गोल शेप दे देनी है। गले की मार्किंग करने के बाद अब यहाँ हम बाजू साइड की लंबाई लेंगे। तो यहाँ हम 7 इंच मार्किंग करेंगे। 7 इंच लंबाई लेंगे और इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे और इस तरह से चौकोर बॉक्स कर लेनी है। अब यहाँ कोने से देखिए 1 इंच मार्किंग करेंगे और 1 इंच की दूरी से गोलाई शेप देनी है। और गोलाई को कहाँ से हम घुमाएंगे तो देखिए 7 इंच इसकी पूरी टोटल लंबाई है। तो 7 को हम हाफ करेंगे तो जहाँ सारे 3 इंच आ रही है वहाँ से हम राउंड शेप देना इसको स्टार्ट करेंगे। तो सारे 3 इंच से राउंड शेप के लिए हम घुमाव देंगे। तो इस तरह से बाजू की मार्किंग करनी है। अब चेस्ट आपका जितना है उसका चौथाई भाग लेंगे। तो इस कुर्ती का चेस्ट है 38, तो उसका हम चौथाई भाग लेंगे 9.5 इंच। 38 इंच चेस्ट है तो उसका चौथाई भाग 9.5 इंच लेनी है और फिर सिलाई मार्जिन 1 से 1.5 इंच लेनी है। तो यहाँ 1 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा है तो इस तरह से सिलाई मार्जिन लेंगे। अब कमर साइड यहाँ मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ 9 इंच लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और आगे की ओर कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है तो इस तरह से देखिए हम आगे की ओर कपड़ा कट नहीं करेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और इस लाइन को नीचे वाली लाइन को इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और नीचे वाली लाइन को कट करेंगे। अब इसकी मार्किंग हो गई है, टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे इस तरह से।
इस तरह से पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे। जो छोटी गला है पहले उसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद एक पार्ट को देखिए इस तरह से अलग कर लेंगे। ये बैक पार्ट है, इसको निकाल लेंगे। फिर इस पार्ट को फोल्ड करेंगे, उसके बाद फ्रंट साइड की नेक की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग इस तरह से कर लेनी है। अब इसके बाद देखिए नीचे वाली की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे और ये डबल कपड़ा रखेंगे इस तरह से। अब इसकी देखिए लंबाई लेंगे तो कमर की जो चौड़ाई थी वो 36 इंच थी, तो उसका हम चौथाई भाग लिए थे 9 इंच। तो यहाँ ये कपड़ा अभी डबल फोल्ड में है, तो यहाँ हम 36 का दूसरा भाग लेंगे। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई हम 18 इंच लेंगे। 36 का दूसरा भाग 18 इंच इस तरह से मार्किंग करेंगे और एक्स्ट्रा ले लेंगे जो किनारे से फोल्ड होगी। तो एक्स्ट्रा मैं यहाँ 4 इंच ले रही हूँ, जो कुर्ती के किनारे से फोल्ड होगी उसके लिए 4 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। आप 3 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं फोल्ड के लिए। चौड़ाई की मार्किंग इस तरह से करेंगे। अब इसके बाद देखिए कुर्ती की लंबाई की मार्किंग किस तरह से करनी है। तो टॉप पार्ट की हम लंबाई जो रखे हैं, टॉप पार्ट की लंबाई हो गई है 17 इंच, और इस कुर्ती को मैं इसकी टोटल लंबाई रखने वाली हूँ 43 इंच। तो 17 में और हम कितना प्लस करेंगे तो हमारा कुर्ती की लंबाई 43 इंच होगी। तो इस तरह से 17 में फिर 26 इंच को हम प्लस करेंगे तो 43 इंच इस कुर्ती की लंबाई रेडी होगी। और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से टोटल में यहाँ 28 इंच इस कुर्ती की लंबाई इस तरह से लेंगे। इस तरह से नीचे वाला पार्ट का फिर लंबाई नाप लेंगे और फिर इस तरह से सीधी लाइन मार्किंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद स्लीव की कटिंग करनी है, तो इस बचे हुए कपड़े से स्लीव की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेनी है। तो स्लीव की लंबाई लेंगे इस तरह से। तो स्लीव की लंबाई टोटल में 12 इंच ले रही हूँ और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और नीचे से फोल्ड के लिए। और नीचे इसकी मोहरी की चौड़ाई लेंगे, 6.5 इंच ले रही हूँ। उसके बाद सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच, इस तरह से 8.5 इंच लेनी है। और इस तरह से ऊपर में सीधी लाइन इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उसके बाद 3 इंच नीचे की ओर इस तरह से मार्किंग करने के बाद स्लीव के लिए राउंड शेप देंगे तो आसानी होगी। तो इस तरह से नीचे की ओर 3 इंच जहाँ मार्किंग किए हैं वहाँ से हम देखिए राउंड शेप देते हुए इस लाइन में मिला देंगे। तो इस तरह से बाजू के लिए राउंड शेप देनी है और फिर इस तरह से तिरछी लाइन बना लेंगे। अब इस स्लीव की मार्किंग हो गई है, इस तरह से इसको कट कर लेंगे। और ये बचे हुए कपड़े से हम डोरी लगाएंगे और ये टॉप पार्ट और ये स्लीव है और ये टॉप पार्ट के नीचे ये जॉइंट होगी। अब इस कुर्ती की कटिंग पूरी तरह से हो चुकी है। तो पहले हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से एक तिरछी पट्टी कट कर लेनी है और पट्टी छोटी है तो इस तरह से बीच में जॉइंट करके लंबी पट्टी बना लेंगे। और ये टॉप पार्ट का सीधा साइड है और ये उल्टा साइड, तो हम इस तरह से इसको पलट कर उल्टा साइड में बिछाएंगे और इस पट्टी को देखिए इस तरह से रखेंगे। टॉप पार्ट का भी उल्टा पार्ट रहेगा
और पट्टी जो है वो भी उल्टी रहेगी। दोनों को हम उल्टा ही साइड इस तरह से रखेंगे। कपड़ा का उल्टा साइड इस तरह से रखकर यहाँ हम गले की स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। एक पैर की दूरी से इस तरह से सिलाई करनी है। इस तरह से देखिए पट्टी को स्टिच करने के बाद टॉप पार्ट को सीधी कर लेंगे और ऊपर से जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे। फिर इस पट्टी को देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है, पहले एक बार, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है और इस तरह से इसके ऊपर से सिलाई कर लेंगे इसके किनारे से। हल्के हाथों से पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई करते जाएंगे। कपड़े पे खिंचाव नहीं देंगे तो राउंड शेप गला इस तरह से बन जाएगी। इस तरह से देखिए गला को बना लेनी है। ये फ्रंट साइड का गला है और इसी तरह से बैक साइड के लिए भी गला को रेडी कर लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी जो आ रही है शोल्डर के पास उसको कट कर लेंगे। दोनों साइड गला को इस तरह से सेम रेडी करने के बाद अब हम शोल्डर की जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को रखेंगे और शोल्डर की स्टिचिंग कर लेंगे। कपड़ा का सीधा साइड एक दूसरे के आमने सामने रखकर शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद इस पार्ट को देखिए इस तरह से हम टॉप पार्ट को रखेंगे। इस तरह से टॉप पार्ट को फैलाकर रखनी है। उसके बाद हम स्लीव को जॉइंट करेंगे। तो स्लीव के देखिए बीच सेंटर में एक कट लगा लेंगे। स्लीव को बराबर से फोल्ड करके बीच सेंटर में एक छोटी सी कट लगानी है। फिर इस कट को और शोल्डर के पास जो ये सिलाई का जो निशान है उस दोनों को मिलाते हुए बीच में रखेंगे। देखिए इस तरह से शोल्डर के बीच में कट को मिलाते हुए रखनी है और फिर स्लिप को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। बीच से सिलाई स्टार्ट करेंगे, फिर एक साइड इधर सिलाई करेंगे, फिर दूसरी साइड उधर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से स्लिप को स्टिच कर लेनी है। देखिए इस तरह से स्लीव को लगाने के बाद अब इसके नीचे में मोहरी के पास सिंपल सा फोल्ड करके इस तरह से इसके किनारे से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से स्लीव को फोल्ड करेंगे और दूसरे साइड भी सेम इसी तरह स्लीव को भी लगा लेनी है। दोनों साइड देखिए इस तरह से स्लीव को लगा लेनी है और इस तरह से स्लीव को लगाने के बाद टॉप पार्ट को हम उल्टी करके रखेंगे और फिटिंग की मार्किंग लगा लेंगे। और इस तरह से फिटिंग की मार्किंग करने के बाद हम यहाँ स्लीव से सिलाई स्टार्ट करेंगे।
दोनों साइड फिटिंग की सिलाई करेंगे इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ बीच में छोटी सी टक्स लगा लेनी है, एकदम कम कपड़ा पकड़ के टक्स लगा लेनी है। फ्रंट साइड में भी और बैक साइड में भी, दोनों साइड टक्स लगानी है। एकदम कम कपड़ा पकड़ कर टक्स लगाएंगे तो इससे जो टॉप पार्ट है वो टाइट या ढीला ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद देखिए ये कमर की जो चौड़ाई है ये 36 थी, तो इसका हम अभी ये डबल में ये टॉप है तो हम इसका चौड़ाई जो है वो 18 इंच का नीचे वाला पार्ट को हम जॉइन करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है ये 18 थी, और एक बार आप चाहें तो इसको नाप भी सकते हैं इंची टेप से या कपड़े से भी। और जितना टॉप पार्ट की चौड़ाई है उतना ही चौड़ा हमें नीचे वाला पार्ट को उसके किनारे से फोल्ड करेंगे और उतना ही चौड़ाई बनाएंगे। तो इस तरह से इंची टेप से मार्किंग कर लेंगे। तो 2 इंच इस तरह से मार्किंग करेंगे, और ये जो 2 इंच है ये फोल्ड में जाएगी, और यहाँ से फिर इंची टेप को रखेंगे और 18 इंच जहाँ चौड़ाई है वहाँ एक मार्किंग करेंगे। और फिर दोनों साइड में जो ये एक्स्ट्रा आ रही है कपड़ा, इसको हम किनारे से फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े को किनारे से देखिए सिंपल सा फोल्ड करेंगे, इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से डबल फोल्ड करके सिंगल सिलाई पहले चलाएंगे। इस तरह से किनारे से इसके सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ छोटी सी डोरी लगाएंगे। तो डोरी को देखिए कितनी दूरी से लगानी है, तो इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और ऊपर से 1.5 इंच की दूरी से एक मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच जितना दूरी एक मार्किंग करेंगे, इसी तरह से 1.5 के इंच जितना दूरी 3 मार्किंग हमें करनी है। 3 यहाँ हम छोटी डोरी लगाएंगे, तो इस तरह से 1.5 इंच की दूरी लेते हुए 3 मार्किंग कर लेंगे, और इस तरह से पतली डोरी बना लेनी है। और जो डोरी बनाएंगे डोरी की लंबाई 3 रखेंगे या 3.5, और इस तरह से डोरी को फोल्ड करेंगे और लगी हुई मार्किंग के पास इस तरह से रख कर सिलाई करनी है। और फिर कपड़े को घुमाकर इसके ऊपर डबल सिलाई कर लेंगे, ताकि जो डोरी वाला कपड़ा है वो मजबूती से लग जाए। इसी तरह से सेम दूसरे साइड भी डोरी को हम स्टिच कर लेंगे इस साइड, और इसी तरह से दूसरा पार्ट को भी हम बना लेंगे। एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए दोनों साइड का कपड़ा को हम सेम इस तरह से डोरी लगाकर रेडी कर लेंगे। और दोनों पार्ट को रेडी करने के बाद अब इसको हम देखिए टॉप पार्ट में इस तरह से स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट लेनी है और जहाँ से ये सिलाई लगी हुई है फिटिंग का, यहाँ से हम नीचे वाली पार्ट को रख कर स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए किस तरह से इसको रखनी है। टॉप पार्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे, कपड़े को उल्टा करके टॉप पार्ट के ऊपर रखनी है, और जहाँ से ये फिटिंग की सिलाई है वहीं से एकदम सामने से इस कपड़ा को रखेंगे और एकदम उसके सामने से रखकर आगे की ओर सिलाई करेंगे।
इस तरह से एक पार्ट को लगाने के बाद अब जब दूसरी पार्ट को लगाएंगे तो उसको भी देखिए एकदम सामने रखेंगे। फिटिंग की जो मार्किंग है टॉप पार्ट में उसके सामने एकदम रखेंगे, ज़रा सा भी गैप नहीं देनी है। और दूसरा पार्ट को उसके बगल में फिर इस तरह से रख कर बैक पार्ट को भी जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से नीचे वाली पार्ट को जॉइंट करने के बाद देखिए ये नीचे वाला पार्ट इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने एकदम रहनी चाहिए। अब यहाँ हम डोरी लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए मिलाकर एक बार चेक कर लेंगे कि बराबर से ये लगी है कि नहीं। तो ये इस तरह से बराबर से लग जाएगी। उसके बाद हम इस डोरी लगाएंगे। तो इसी कपड़ा की डोरी बना लेंगे और डोरी की लंबाई 1 मीटर रखनी है। और इस तरह से डोरी को देखिए किस तरह से लगाएंगे। जैसे मैं इसमें लगा रही हूँ इसी तरह से डोरी को आप लगा लेंगे। देखिए इस तरह से डोरी को लगाएंगे तो यहाँ से आप बाद में कुर्ती के पास ढीला और टाइट भी कर सकते हैं। और डोरी लगाने के बाद ये डिजाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। दोनों साइड इसी तरह से सेम डोरी को लगा लेंगे और किनारे से लटकन लगा लेंगे। और इस तरह से आप अपने पसंद से किसी भी तरह की लटकन इस तरह से लगा लेंगे और कुर्ती के नीचे फोल्ड कर लेंगे। अब इस कुर्ती की स्टिचिंग पूरी तरह से हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको इस कुर्ती का ओनली कटिंग का वीडियो देखना है या ओनली स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो मेरे एंड स्क्रीन में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।